हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस ब्लाउज का स्टिच दिखाऊंगी। इससे पहले मैंने इसका कटिंग का फुल वीडियो अपलोड किया था। अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ पहले अटैच कर लूंगी। अब मैंने फैब्रिक को अस्तर के हिसाब से कटिंग करके फिनिश कर लिया है। अब मैं इसमें डाट लगाऊंगी। तो डाट के लिए मैंने पहले ही इसमें नॉच लगा रखा है, उसी के हिसाब से मैं दोनों डाट को स्टिच करूंगी। अब इसमें कमर का पट्टी लगाऊंगी। उसके लिए मैंने 1.5 इंच का कपड़ा इस तरह से काट लिया है। पहले इसको एक साइड से 2 सूत में स्टिच करूंगी। यहाँ पे कपड़े को दोनों ओर फैला दिया जॉइंट जगह में और इसको स्टिच पूरा किया। अब इसको मैं वेस्ट में लगाऊंगी। ये हमारा कमर का पट्टी हो जाएगा। अब इसमें मैं चाप सिलाई लगाऊंगी और ये चाप सिलाई पट्टी के साइड में होगा। अब पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पे एक रफ सिलाई लगाऊंगी और ये सिलाई हेमिंग के बाद हटा दिया जाएगा। मेरा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं फ्रंट पार्ट का स्टिच दिखाऊंगी। तो ये दोनों एस पट्टियों को इस तरह से रखूंगी और इसके ऊपर अस्तर को रखूंगी। ये इसी तरह से बैठाना है, नहीं तो उल्टा हो जाता है। इसको पिन से सिक्योर कर लूंगी। अब इसको भी अटैच कर दूंगी। ये मेरा अटैच हो चुका है। इसको बराबर से काट लूंगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को। इसमें कटोरी को इनविजिबल तरीके से जोड़ना है, तो इसमें रॉन्ग साइड में दागी लगा लिया है। अब मैं इसको अस्तर के साइड में अस्तर को रखूंगी और इसको इस तरह से स्टिच करूंगी। ये मेरा अस्तर साइड स्टिच हो गया। अब मैं मेन फैब्रिक साइड में रखूंगी इस तरह से। इसका सीधा हिस्सा ऊपर रखूंगी इस तरह से और यहाँ से फिर से स्टिच लगाऊंगी। स्टिच कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दूँ। जब मैं इसको पलटूंगी तो ये इस तरह से इनविजिबल दिखेगा, स्टिच बाहर से नहीं दिखेगा। अब मैं इसको भी मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लूंगी। अब इसमें भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को अस्तर के हिसाब से काट करके निकाल दूंगी। अब यहाँ कटोरी का डाट लगाऊंगी, जो कि मैंने पहले ही निशान दे रखा है। अब दूसरा डाट भी लगाऊंगी यहाँ से। दोनों डाट के बीच की जो डिस्टेंस रहेगा वो लगभग 1 से 1.5 इंच का रहेगा। यहाँ देखिए। अब मैं इसमें क्रॉस बेल्ट जोड़ूंगी। अब इसमें क्रॉस बेल्ट जोड़ूंगी। तो क्रॉस बेल्ट को भी सेम जोड़ूंगी, अस्तर साइड में अस्तर को और मेन फैब्रिक साइड में मेन फैब्रिक को।
यहाँ पे जो डार्ट का पार्ट है इसको मैं फोल्ड करके ऐसे रखूंगी और इसके ऊपर से क्रॉस बेल्ट को पार करूंगी स्टिच करके। अस्तर साइड में मैंने अस्तर वालों को रखा है, अब मैं मेन फैब्रिक साइड में मेन फैब्रिक को रखूंगी इस तरह से। अब इसमें भी मैं मेन फैब्रिक के साथ इस तरह का स्टिच लगा दूंगी। इनविजिबल स्टिच से बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है और बहुत सुंदर दिखता भी है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इन पहनने वालों को इसमें कंफर्टेबल भी फील होता है। अब इसमें भी कमर का पट्टी जोड़ूंगी सेम बैक पार्ट जैसा। ये एक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे पार्ट को भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूंगी। मेरा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं इसमें हुक और हुक घर के लिए पट्टी जोड़ूंगी। तो हुक घर जिस साइड बनेगा उसमें 2.5 इंच का पट्टी लेना है। अब हुक पट्टी और हुकाई पट्टी को एक साथ रख करके चेक कर लूंगी, ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का फिटिंग लाइन को चेक करूंगी, ये बिल्कुल सही है, इसमें छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अभी शोल्डर को अटैच करूंगी, तो शोल्डर में सबसे पहले मैंने पिन लगा लिया है और इसमें 1/2 इंच का स्टिच दूंगी। यहाँ मैं डबल स्टिच लगाऊंगी। तब मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी, तो सबसे पहले मैं पाइपिंग को नाप करके काट लेती हूँ, उसके बाद में इसमें लगाऊंगी। अब इसमें मैं जो फैब्रिक है उसको कट कट करूंगी तिरछा तिरछा, पाइपिंग का कपड़ा इसमें नहीं कटेगा।
अब स्लीव्स को रेडी कर लूँगी। यहाँ स्लीव्स को चेक करूँगी, स्लीव्स का फ्रंट पार्ट और ब्लाउज का फ्रंट पार्ट एक साइड होना चाहिए। ये मिडिल हिस्सा से जहाँ शोल्डर का जॉइंट है यहाँ से इसको जॉइंट करूँगी ताकि दोनों ओर मेरा कम बेसी ना हो। यहाँ भी डबल स्टिच लगाऊंगी। अब ब्लाउज का फिटिंग लगाऊंगी। तो वेस्ट मेरा 30 था, 30 का 4 भाग 7.5 आया था, तो मैं यहाँ से 7.5 लूंगी और यहाँ पे निशान लगाऊंगी। दूसरे पार्ट में मैं हुक का जो घर बनेगा इस हिस्सा को छोड़ के 7.5 इंच लूंगी और यहाँ निशान लगाऊंगी। बैक पार्ट को मैं डबल फोल्ड कर लूंगी इस तरह से और यहाँ भी 7.5 इंच का इस तरह से निशान लगा लूंगी। अब ये निशान के ऊपर दूसरे साइड का निशान रख के इस तरह से इसमें स्टिच लगाऊंगी। स्लीव्स राउंड 9 था, तो 9 का आधा 4.5 करके मैंने यहाँ निशान लगाया है और स्टिच को पूरा कर लिया है। फिटिंग लाइन में भी मैंने डबल स्टिच दिया है। अब यहाँ आर्म होल का लाइन को चेक करेंगे, तो यहाँ आर्म होल बिल्कुल सही बैठा है, बैक और फ्रंट पार्ट एकदम परफेक्ट है। अब दूसरे साइड का भी फिटिंग सेम करूंगी। दूसरे साइड भी मैंने सेम स्टिच लगाया है। मेरा पूरा ब्लाउज का स्टिच कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।